हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब के। तो देखिए, मैं आपको ये चार्ट के थ्रू समझाऊंगी और डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड जो सप्लाई होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से चलता है, फिर एओटा में जाता है जो कि असेंडिंग एओटा, और देन इसके बाद आता है आर्क ऑफ एओटा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहले वाला मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं अच्छे से समझाई हूँ। देन इसके बाद क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब, तो उसी पे फोकस रहेगा, लेकिन कैसे कैसे निकल रहा है आर्टरी जो है वो हम लोग देखते चलेंगे। तो आर्क ऑफ एओर्टा से जो है वो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक निकलता है, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलता है आर्क ऑफ एओर्टा से। देन इसके बाद ब्रैंकियोसेफेलिक जो ट्रंक है वो इससे दो आर्टरी की ब्रांचेस निकलती है, राइट सबक्लेवियन एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये इधर हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोग लिम्ब का हम लोग को मेनली डिस्कस करना है, तो वही देखेंगे। तो देन इसके बाद ये जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक है, इसमें राइट क्लेवियन होता है, थायरोसर्वाइकल होता है, राइट वर्टिब्रल होता है, राइट वर्टिब्रल जो कि हेड में जाता है। हम लोग हेड जब ब्लड सप्लाई ऑफ हेड आर्टेरियल सप्लाई पढ़ रहे थे उसमें देखे थे बहुत अच्छे से इसको। देन इसके बाद इंटरनल थोरेसिक ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलता है, और एक निकलता है राइट एक्जिलरी। मेन इसी के बारे में बात करेंगे, यही अपर लिम्ब को ब्लड सप्लाई करता है। देखिए, तो ये जाता है, इसका जो ब्रांच है, फिर इससे 4 ब्रांच निकलते हैं। ब्रैंकियल आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, देन है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, देन है सब स्कैपुलर आर्टरी। देखिए, ये जो है ना, वैसे हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, करना है हमको ब्रैंकियल के बारे में, लेकिन इतना जानिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। ये डेल्टोइड मसल को ब्लड सप्लाई करता है, इसको याद रखिएगा आप। और ये स्कैपुला की तरफ जाता है, ये ह्यूमरस मतलब ह्यूमरस को ब्लड सर्कमफ्लेक्स के रूप में करता है सप्लाई। ये राइट एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच हो गया। देन इसके बाद है ब्रैंकियल आगे जाता है, तो फिर इसके 3 ब्रांच होते हैं, अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी और डीप ब्रैंकियल आर्टरी। फिर अल्नर आर्टरी का जो ब्रांच निकलता है कॉमन इंटेशियस है। देखिए, इंटे ऑसियस का मतलब क्या होता है? इंटे ऑसियस का मतलब होता है कि मतलब एक तरह से जुड़ता है और ब्लड का सप्लाई करता है, जिसमें भी होता है इंटीरियर इंटर ऑसियस और देन है पोस्टीरियर इंटर ऑसियस। अब ये जो अल्नर आर्टरी है, इसका एक कॉमन इंट्रोसियस हो गया, और देन इसके बाद एक इसका और ब्रांच फिर होता है डॉर्सल कार्पल आर्क। हालांकि हम देखेंगे फिगर में, पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। डॉर्सल कार्पल आर्क हो गया, और रेडियल का हो गया डीप पाल्मर आर्क। डीप ब्रैंकियल का होगा सुपरफिशियल पाल्मर आर्क। और देखिए, डीप पाल्मर आर्क और सुपरफिशियल पाल्मर आर्क ये दोनों फिर से कम्युनिकेट करते हैं, और ये कम्युनिकेशन इसलिए होता है कि ताकि ये कोई मतलब किसी कारण से इंजरी हो जाए तो दूसरा ब्लड सप्लाई कर दे। देन इसके बाद होता है डॉर्सल मेटाकार्पल, जो कि मेटाकार्पल मतलब डॉर्सल जानते हैं, इधर डॉर्सल होता है, इधर वेंट्रल होता है, तो इधर ब्लड सप्लाई करता है। और देन है पाल्मर मेटाकार्पल, जो कि इधर ब्लड सप्लाई करता है इस साइड हाथ के। देन है कॉमन पल्मर डिजिटल, सॉरी, कॉमन पल्मर डिजिटल है। देन इसके बाद हो जाता है प्रॉपर पाल्मर डिजिटल, जो कि ये इधर ब्लड सप्लाई करेगा उंगली की तरफ। ये दोनों मतलब उंगलियां ब्लड सप्लाई करेंगे। डिजिटल मतलब क्या हुआ कि फिंगर की तरफ ये होता है, इधर ब्लड सप्लाई करेगा। देखिए, फिगर से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे कि जो ब्रैंकियोसेफेलिक ट्रंक था उससे राइट एक्सिलरी आर्टरी निकला था। देखिए, राइट साइड की बात कर रहे हैं तो राइट एक्सिलरी आर्टरी। देन इसके बाद ये आया ब्रैंकियल आर्टरी में। ब्रैंकियल आर्टरी जो है वो दो इसका ब्रांच होगा, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी जो है वो
ये देखिए डीप पाल्मर आर्क बना रहा है रेडियल आर्टरी, और फिर अल्नर आर्टरी जो है ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बना रहा है। और देन इसके बाद यहाँ से जब आर्क बन रहे हैं ऐसे, देखिए ये है तो ऐसे मतलब मुड़ा हुआ है इसलिए इसको आर्क बोलते हैं। जैसे कि एओर्टा में एओर्टिक आर्क होता है मुड़ने के बाद, तो वैसे ही इस यहाँ पे मुड़ा तो इसको डीप पाल्मर आर्क और सुपरफिशियल पाल्मर आर्क बोलते हैं। देन इसके बाद यहाँ से ब्लड डिजिटल आर्टरी के रूप में मेटाकार्पल और फ्लैंज को जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।